तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विशेष टेक एजुकेशन पर। और आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कि आप किस तरीके से टैली प्राइम में इनकम एंड एक्सपेंसेस अकाउंट बना सकते हो और इसका मतलब क्या होता है और ये कौन बनाता है। ठीक है, तो क्या होता है कि 90% टैली यूजर्स को यही नहीं पता होता कि इनकम एंड एक्सपेंसेस अकाउंट आपको टैली प्राइम पे कहाँ पे मिलता है। तो सबसे पहले अपन ये समझते हैं कि इनकम एंड एक्सपेंसेस अकाउंट क्या होता है। तो इनकम और एक्सपेंसेस अकाउंट एक प्रकार का स्टेटमेंट होता है जिसमें आपको एक साइड में इनकम शो होती है और एक साइड में आपको एक्सपेंसेस शो होते हैं कि आपके पास कितना पैसा आया और आपके पास से कितना पैसा गया। अब ये जो इनकम एंड एक्सपेंसेस अकाउंट होता है ये कौन बनाता है? ये बनाता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी संस्थान जो कि मार्केट में प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती, वो सिर्फ पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करती है। अब पब्लिक वेलफेयर मतलब क्या कि पब्लिक को सेवाएं देने के लिए। इनको अपन एनजीओ भी बोलते हैं या फिर चैरिटी ट्रस्ट भी बोलते हैं। इनके पास क्या होता है, इनके पास डोनेशन का पैसा आता है और ये सिर्फ उनको खर्चा करते हैं। ये मार्केट में प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते हैं। अब अगर अपन बात करते हैं नॉर्मल शॉप या फिर नॉर्मल फैक्ट्री की जो मार्केट में प्रॉफिट के लिए काम करती है, तो वो क्या बनाती है? वो बनाती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बट अगर अपन बात करें एनजीओ की या फिर चैरिटी ट्रस्ट की, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाती है, वो सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंसेस अकाउंट बनाती है। ठीक है, क्योंकि उनको ये अकाउंट गवर्नमेंट को शो करना पड़ता है। तो अब अपन ये देखते हैं कि टैली प्राइम में आपको इनकम एंड एक्सपेंसेस अकाउंट कहाँ पे मिलेगा। तो अब आप देखोगे यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली पे आपको कहीं पे भी इनकम एंड एक्सपेंसेस अकाउंट का यहाँ पे आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि ये ऑप्शन टैली बाय डिफॉल्ट पहले से नहीं देता है। इसको आपको इनेबल करना पड़ता है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जाना है यहाँ पे अल्टर पे और यहाँ पे आपको एंटर हिट करना है। जैसे ही आप यहाँ पे अल्टर पे जाओगे तो यहाँ पे आपको जाना है लेजर पे और यहाँ पे आपको एंटर हिट करना है। तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आपको यहाँ पे लेजर दिखेगा, इसके अंदर आपको एंटर हिट करना है। अब आप देखोगे जैसे ही आप यहाँ पे नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आएगा यूज एज इनकम एंड एक्सपेंसेस अकाउंट। यहाँ पे आपको इसको यस करना है। फिर जैसे ही आप इसको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करोगे और आप बैक आओगे आपके गेटवे ऑफ टैली पे, तो जहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था वहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंसेस अकाउंट हो जाता है और आप यहाँ पे एंटर हिट करते हो। तो इस तरीके से आपके सामने यहाँ पे विंडो ओपन होती है। अब मैं यहाँ पे आपको एक इनकम की और एक एक्सपेंसेस की एंट्री करके बताता हूँ, जिसकी मदद से आपको यहाँ पे इनकम और एक्सपेंसेस अकाउंट अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो अपन आ जाते हैं यहाँ पे वाउचर में। तो सबसे पहले अपन इनकम की एंट्री करते हैं। तो सीधी सी बात है, इनकम आती है तो उसके लिए रिसिप्ट की लगेगी F6। तो यहाँ पे अपन सिंपल एक इनकम ले रहे हैं कि अपने पास डोनेशन आया है। ठीक है, तो यह सबसे पहले अपने सामने यहाँ पे आ रहा है क्रेडिट। तो यहाँ पे अपन अल्ट के साथ सी प्रेस करके यहाँ पे अपन डोनेशन नाम का एक लेजर क्रिएट कर देते हैं, जिसको अपन डाल देते हैं इनडायरेक्ट इनकम में, क्योंकि ये अगर एनजीओ के पास डोनेशन आएगा तो एक प्रकार से उनकी इनकम ही रहेगी। और यहाँ पे अपन इसको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देते हैं और यहाँ पे मैं एक अमाउंट ले लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपीज़। देन डेबिट में मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कैश, कि मेरे पास कैश से डोनेशन आया है। देन मैं इसको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देता हूँ। अब अपन अगर बैक जाते हैं और उसके बाद फिर अपन यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंसेस अकाउंट में जाते हैं, तो अब आप देखोगे यहाँ पे आपके सामने दो ऑप्शन खुल जाएंगे। अब आपकी जो इनकम रहेगी वो आपको इधर साइड शो होगी और जो आपके एक्सपेंसेस रहेंगे वो आपको यहाँ पे शो होंगे। अब अभी अपने को क्या बता रहा है कि अभी आपके पास इनडायरेक्ट इनकम हुई है। कितनी इनकम हुई है? अभी अपने पास 10,000 रुपये की इनकम हुई है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं एक्सपेंसेस की। अब यहाँ पे मैं वाउचर में चले जाता हूँ और यहाँ पे मैं एक एक्सपेंसेस की एंट्री पास करता हूँ। तो यहाँ पे पेमेंट की लगाता हूँ F5, क्योंकि हमेशा अपन एक्सपेंसेस पे करते हैं तो पेमेंट की लगती है। और यहाँ पे मैं एक लेजर बना लेता हूँ इलेक्ट्रिसिटी बिल के नाम से। ठीक है, और इसको मैं डाल देता हूँ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, क्योंकि ये अपने एक प्रकार के एक्सपेंसेस रहेंगे एनजीओ के। देन कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं एक अमाउंट ले लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 3,000 रुपीज़। ठीक है, देन यहाँ पे क्रेडिट में मैं ले लेता हूँ कैश, क्योंकि मैंने यहाँ पे कैश से ही पे करा है। देन कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट। अब यहाँ पे मैं बैक जाता हूँ, उसके बाद फिर मैं यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंसेस अकाउंट के अंदर जब एंटर हिट करूंगा तो अब आप देखोगे यहाँ पे अपने को कुछ इस तरीके से बताएगा। अब यहाँ पे अपने को बता रहा है कि अपनी इनकम हुई है 10,000 रुपये की। ठीक है, और इधर की साइड अपने को बताता है एक्सपेंसेस। तो अपने एक्सपेंसेस कितने हुए हैं? 3,000 रुपये। फिर उसके बाद यहाँ पे अपने को एक ऑप्शन बता रहा है एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, यानी कि जो आपकी इनकम आई है उसमें से आपके जितने एक्सपेंसेस
गए हैं उसमें से आपके पास इतना रुपया बचा है, यानी कि अपनी जो इनडायरेक्ट इनकम थी वो थी 10,000 रुपए की, जिसमें से 3,000 रुपए का अपन ने एक्सपेंस कर दिया। क्या कर दिया अपन ने, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर दिया, तो अपने पास यहाँ पे 7,000 रुपए बचे। तो ये होता है इनकम एंड एक्सपेंसेस अकाउंट, जो कि एनजीओस और चैरिटी ट्रस्ट जो होते हैं वो यहाँ पे बनाते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस प्रकार के ट्यूटोरियल मैं मेरे चैनल पर अपलोड करता रहता हूं। तो मैं मिलता हूं आपसे मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।